श्री राधे। आइए 44वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध का आमंत्रण दिया। भगवान ने कहा था कि भाई समान उम्र वाले समान वजन वालों से युद्ध होता है, कुश्ती होती है। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत बड़े बलवान हो, लयापीड़ को भी तुमने जीत लिया, चलो कोई बात नहीं। तो भगवान भी अब युद्ध के लिए उतर गए, चाणूर के साथ श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम। तो देखिए युद्ध का जो कुश्ती है, कुश्ती के दाव पेच को बहुत बढ़िया ढंग से भगवान जानते थे। हस्ताभ्याम हस्तयो बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो, यानी प्रतिपक्षी के हाथ को अपने हाथों से पकड़कर, पैरों से पैर मिलाकर, विचकर्ष तो अन्योन्यम एक दूसरे को खींचने लगे। बीजगी सया, क्योंकि जीतने की इच्छा से, अरतनी द्वे अरतनीभ्याम, यानी दोनों के पंजे पंजे लड़े हुए, दोनों के जानू यानी दोनों घुटने भी जुड़े हुए हैं, सिरा सिर, कभी कभी दोनों सिर आपस में और छाती से छाती टकरा रहे हैं। तो अन्योन्यो अभिजग्न, तो एक दूसरे को प्रहार करने लगे। तो इसमें कई सारे दाव पेच होते। पारिभ्रमण विक्षेप, यानी अपने प्रतिपक्षी को घुमाना, विक्षेप धकेलना, और परिरंभ जोर से पकड़ना, और पातनई नीचे गिराना, ये सारे कुश्ती के दाव पेच हैं। और उत्सर्पण, कभी भागना, कभी अपसर्पणा, आ जाना, पीछे हटना। तो अन्योन्यम प्रतिरुद्धताम, एक दूसरे के प्रहार को, एक दूसरे के दांव पेच को रोकते हुए। उत्थापनई उन्नयनई, कभी पैरों से ऊपर उठाना, कभी साइड में ले जाना, और चालनई, कभी हाथ से घुमाना, कभी स्थापनई स्थिर करना। इस प्रकार से तद बला बलवत युद्धम, ये तो सबल और निर्बलों का युद्ध था। चाणूर और मुष्टिक तो एकदम बलवान थे, और कृष्ण और बलराम तो छोटे थे, बालक थे। तो ये बल और अबल, सबल और निर्बल का युद्ध था। सब देखे, तो देख कर वहां जो बैठी हुई स्त्रियां हैं, मनुष्य पुरुष हैं, वो आपस में कहने लगे, देखो ये भी कोई कुश्ती है। महानयम बता धर्म ये साम्राज्य बसवासव, देखो राजसभा में जो राज्यसभा के सांसद है, राज्यसभासद है, इनके बीच में कितना बड़ा अधर्म हो रहा है। बोले क्यों? बला बला बलवत युद्धम, भाई निर्बल और सबल का युद्ध, भाई बराबर का युद्ध होना चाहिए। यहाँ तो कृष्ण और बलराम तो बड़े निर्बल है, छोटे हैं, बालक हैं, और वो मुष्टंडे हैं दोनों। तो वज्रसार सर्वांगो, कहां चाणूर और मुष्टिर वज्र के समान शरीर वाले हैं, और शैलेंद्र सन्निभ, उनका शरीर कैसा है? जैसे हिमालय जैसा भारी भरकम शरीर है चाणूर और मुष्टि का। और इधर कृष्ण और बलराम का क्वचाति कुसुम सुकुमार, अत्यंत कोमल अंग वाले, प्राप्त कैशोरो, किशोर है, अभी 10 वर्ष से ऊपर भी नहीं गए, नाप्त यौवनम, अभी जवानी आई भी नहीं है। तो बताओ इन दोनों में कहीं युद्ध की कहीं कोई संभावना होती है? राज्यसभा सब में भी ऐसा अनर्थ हो रहा है। धर्म व्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य, इस समाज का धर्म पतन हो गया। कोई इस युद्ध को रोक भी नहीं रहा, कोई इस युद्ध का विरोध नहीं कर रहा, तो समाज में धर्म का पतन हो गया। तो लोग कहते हैं यत्रा धर्म समुत्तिष्ठित, जहां सामने अधर्म का आचरण हो रहा हो, वहां पर एक क्षण के लिए भी नहीं रहा। बहुत गजब की बात कही है, क्योंकि ये लोकमत है। तो लोगों का विचार है, जहां प्रत्यक्ष अधर्म होता हुआ दिख रहा है, अन्याय होता हुआ दिख रहा है, तो कस एक क्षण के लिए भी नहीं रहना चाहिए। न सभाम प्रविशेत प्राज्ञ सभ्य दोषान अनुस्मरण, अगर सभ्य व्यक्ति है तो सभ्य व्यक्ति ऐसे सभा में कभी प्रवेश न करे, क्योंकि यहां बड़ी समस्या है।
अब्रुवन विब्रुवन अज्ञ नरह किल विषम। अब्रुवन, अगर अधर्म होते हुए आप कुछ नहीं बोलेंगे तो भी आपको अधर्म लगेगा। विब्रुवन, गलत बोलेंगे, हाँ ठीक हो रहा ठीक हो रहा, तब भी आपको अधर्म लगेगा। यानी न बोलना भी अधर्म और बनावटी बोलना भी अधर्म, और सही बात बोलने की राजा के सामने हिम्मत नहीं, बड़ा क्रूर राजा है। तो इसलिए हैं, तो यहाँ तो पाप ही लगेगा। देखकर ये युद्ध देखना भी पाप है। इस प्रकार से लोग बाग आपस में बातचीत कर रहे थे, और इधर कृष्ण और बलराम चाणूर और मुष्टिक बलकतः शत्रुमभित, शत्रु के चारों ओर इधर से उधर घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण के और बलराम के चेहरे पर छोटे छोटे पसीने की बूंदें आ गई हैं। कैसा लग रहा है? पद्म कोश विभाम भूपि, भगवान का चेहरा ऐसा देख रहा था जैसे कमल की पंखुड़ी में ओस गिर गया हो। भगवान के मुख पर जो पसीने की बूंदें ऐसी लग रही थी कमल की पंखुड़ियों पर मानो ओस गिर गई हो। और देखो ना, बलराम की तो आंखें गुस्से से लाल हो रही है। फिर आपस में कहते, देखो उन गोपियों ने, उन गोपों ने क्या तपस्या की होगी, ऐसे कृष्ण और बलराम को नित्य वो देखते थे, इनके साथ गाय चराते थे, बड़े भाग्यशाली हैं ये ब्रजवासी। इस प्रकार से लोग भाग कह रहे थे। एवं संभाषमाणासु स्त्रीसु योगेश्वरो हरि, तो स्त्रियां और पुरुष आपस में इस प्रकार से बात कर रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा इसके साथ बहुत देर खेल खेल लिया, अब तो काम तमाम करना ही पड़ेगा। तो चाणूर को ठिकाने लगाने का भगवान ने निश्चय किया। अंतुम मनश्चक्रे तो सभया स्त्री, और इधर बेचारे वसुदेव और देवकी और यशोदा और आनंद बाबा बड़ी चिंता में है। छोटे छोटे बालक, बताओ क्या होगा, बड़ी चिंता में है, कुछ बोल नहीं सकते। पितरौ अन्न तप्येताम पुत्रयो अबुधम बलम, अपने पुत्र के अपार शक्ति को जानते नहीं है, तो बड़ी चिंता में पड़ गए दोनों माता पिता। तो इस प्रकार से युद्ध करते करते भगवद गात्र निष्पात वस्त्र निष्पेष निष्ठुर, भगवान ने भी बढ़िया धुनाई की थी। किसकी? चाणूर की। तो उसके अंग अंग दर्द होने लगे। भगवान के का मुख का तो ऐसा था जैसे वज्र गिर रहा हो, तो एकदम भज्यमान सर्वांग ऐसा लग रहा था। चाणूर का अंग अंग टूट गया है, एकदम थक गया। भगवान तो खेल रहे हैं, अभी उसको खेलने का मौका दे रहे हैं। जब वो एकदम थक गया तो शेन बेग उत्पत्ति, बाज की तरह उछलकर मुक्का ऐसे लग के भगवान की छाती में एक मुक्का मारा, और भगवान को वो उसका मुक्का कहते माला हत इव दिव। किसी हाथी को आप फूल की माला से मारे तो उसको दर्द होगा क्या? तो चाणूर के मुक्के के प्रहार से भगवान को इतना भी दर्द नहीं हुआ मानो हाथी को माला से मार दिया हो। तो अब भगवान एक पग इधर उधर हिले नहीं। बाहु, अब भगवान ने निर्णय कर लिया। तो बाहु निगृह्य चाणूरम, तो चाणूर के दोनों हाथों को देख पकड़कर भगवान ने ऐसे आकाश में घुमाया। घुमाते घुमाते ही उसके प्राण पखेरु निकल गए। किसके? चाणूर के। हाथ पकड़कर ऐसे घुमाया आकाश में, तो घुमाते घुमाते उसके प्राण पर क्षीण जीवितम भूपृष्ठे पोथयामास, तो बहुत देर घुमाकर जमीन में पटक दिया। किसको? चाणूर को। तो गत जीवितम, उसके तो प्राण पखेरु निकल गए, और बाल सारे फैले हुए हैं, कपड़े फैले हुए हैं इस तरह से। उधर बलभद्र ने भी, बलभद्र एक चपेटा मारा था मुष्टिक को, तो मुंह से खून की उल्टी करता हुआ मुष्टिक भी वहीं पर ढेर हो गया। फिर शल तोशल आए, उनका भी 1 मिनट में उद्धार कर लिया भगवान ने। इसके बाद कंस के भाई आए यहाँ पर युद्ध करने के लिए। तो अच्छा, तो कंस के उनको भी भगा दिया, उनको भी मार कर भगा दिया। अब तो भाई कोई जो है
युद्ध करने वाला है नहीं। अगल बगल में कृष्ण और बलराम के दोस्त थे ब्रजवासी, उन ब्रजवासियों को पकड़कर उनके साथ युद्ध करने लगे। भाई कोई है ही नहीं युद्ध करने वाला, कुश्ती करने वाला। हाँ, जब भाई युद्ध कुश्ती तब तक की जाती है जब तक डुगडुगी बज रही हो, वहां एक बाजा बजती है तो भेरी तुरही की आवाज आ रही थी, तो अपने ग्वाल बालों को बुलाकर युद्ध करने लगे। अब कंस का जो है पारा चढ़ गया है, सब तो बड़े प्रसन्न हो गए, केवल दुखी हुआ अकेला कंस। तो कंस ने कहा ये तुरही बजाना बाजा बजाना बंद कर दो है, और कहा कि निश्चय है तो इन दोनों कृष्ण और बलराम को यहाँ से भगा दो, हटाओ इनको भगाओ। मारने वाला तो कोई है नहीं, इनको मार तो नहीं सकता, इनको यहाँ से भगाओ। और इन सारे ग्वाल बालों को, नंद बाबा आदि की सारी संपत्ति को लूट लो और नंद बाबा को अभी बंदी बना लो, और वसुदेव दुष्ट है इसको अभी फौरन मार लो, निंदाम आश्वतम, इस दुष्ट वसुदेव को मारो। उग्रसेन पिता चापी, मेरा भी बाप भी शत्रु पक्ष का है उग्रसेन, उसको भी मारो। इस प्रकार से बकबक करने लगा, यानी कंस संतुलन खो गया। सोचा था कि चाणूर मुष्टिक से मरवाऊंगा, हो नहीं पाया। तो जब इतना कह ही रहा था, भगवान सीधे उछलकर कंस का जो मंच था, क्योंकि नीचे जो है अखाड़ा था, ऊपर मंच में राजा बैठा हुआ था, कंस उछल कर ऊपर मंच में चढ़ गए। और चढ़कर जब कृष्ण देखा कि कृष्ण तो मंच पे आ गया, उसने अपने तलवार और ढाल पकड़ ली। तो तम खड़ग पाणिम विचरंत मासु, हाथ में तलवार लेकर इधर से उधर जैसे बाज की तरह कभी दाई और कभी बाई होने लगा। भगवान ने भी ऐसे पकड़ा जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ता है, यथो रगम तारक्षसुतः संप्रसह्य, जैसे गरुड़ जी सर्प को पकड़ते हैं वैसे ही उसको पकड़ लिया। पकड़ते पकड़ते उसका मुकुट नीचे गिर गया, तो उसको बाल में पकड़कर नीचे जहां अखाड़ा था अखाड़े में पटक दिया ऊपर मंच से, और उसके साथ ही उसकी छाती पर नीचे ऊपर से नीचे भगवान कूद गए। निपात्य रंगो परितुंग मंचात, ऊंचे मंच से रंग के नीचे जहां अखाड़ा था अखाड़े में गिर लिया, और तस्यो परिष्टात स्वयं, अब जाना उसके ऊपर, यानी विश्वास रहे समस्त विश्व का वजन लेकर उसकी छाती पर कूद गए। तो क्या बचेगा, अब मर चुका था वो। तम संपरे तम विचकर्ष भूमौ, जब मर चुका था तो उसके बाल पकड़कर जमीन में भगवान ने घसीटा। इसलिए घसीटा, मृत्यु के बाद वैसे कोई दंड नहीं देता, परंतु इस दुष्ट ने कैसे अनाचार किया था, अपनी बहन को बंदी बनाया और जीजा को बंदी बनाया, 5-5 निरीह छोटे दूधमुहे बालकों को मारा, ऐसे दुष्ट को तो वहां पर ऐसे खींचा। और अब हा 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 की आवाज आने लगी, सारे जो है कंस के की प्रजा थी हा हा करने लगी। और कहते हैं वो कंस की आत्मा सीधे आकर भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट कर गई। क्यों कर गई, कहते ददर्श चक्रायुधम उग्रमग्रतोय, वो हमेशा अपने सामने चक्रायुध विष्णु का दर्शन करता था। वो मुझे आएगा और मारेगा, वो मुझे आएगा और मारेगा। तो निरंतर कृष्ण का द्वेष भाव से, वैर भाव से भी चिंतन करने के कारण कंस भी भगवान में मिल गया। और उसके कंस के 8 जो भाई थे वो भी आए थे, उन सबको भगवान ने परास्त किया। अब 8 भाइयों और कंस की पत्नियां आती है विलाप करते हुए, तो क्योंकि मरण दुखिता, पति के मृत्यु से दुखी हो रही थी, और अपनी छाती पीटती हुई महारानियां आती है। शयानान वीर सैयायान पतिम आलिंग सोचती, यानी वीर सैया, वीर सैया कहते युद्ध करते हुए जिसके प्राण चले जाए, युद्ध भूमि को कहते हैं वीर सैया। तो युद्ध भूमि में सोए हुए अपने अपने पति का आलिंगन करते हुए बड़े स्वर में विलाप करने लगी।
और क्या कहती है देखिए, है इसकी पत्नियां। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ, हे प्रभु हे प्रिय हे धर्मज्ञ, आपके मारे जाने से हम प्रजाओं के साथ हम भी मारी गई, हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। फिर कंस की पत्नी बहुत गजब की बात कहती है, आपने निरपराध लोगों को परेशान किया। जो निरपराध व्यक्ति को परेशान करता है वो कभी भी उसका कुशल नहीं हो सकता। अनागसाम त्वं भूतानां कृतवान द्रोहमुल्बणम्, जो निरपराध प्राणी थे उनके साथ तुमने भयंकर द्रोह किया है, भयंकर क्रोध किया है, उनको दंड दिया है। इसी के कारण इमाम दशाम नीत, तुम्हारी ये दशा हो गई है। भूतद्रुव को लभे दशा, जो प्राणियों से द्वेष करता है, जीव मात्र से द्वेष करता है, निरपराध व्यक्ति को दंड देता है, परेशान करता है, तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है। सर्वेषां यह भूतानाम, ऐसा ही प्रभा, सारे प्राणियों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान तो यही कृष्ण है, और इन्हीं का तुमने अमंगल चाहा है, इन्हीं को शत्रु माना है, तो तुम्हारा सुख कैसे हो सकता। ये कौन कह रही है, ये कंस की पत्नियां कह रही है। जो बात रावण के मरने पर मंदोदरी ने कहा था वही बात यहाँ पर, उसी तरह की बात यहाँ पर कंस के मरने पर कंस की पत्नियां कह रही है। इसका अर्थ है ये जो दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो पत्नी की दी हुई सही सलाह को भी स्वीकार नहीं करते थे। मंदोदरी ने भी रावण को सही सलाह दी थी, और अस्ति और प्राप्ति जो इसकी पुत्री पत्नियां थी उन्होंने भी सही सलाह दी थी, परंतु पत्नियों की सलाह को परवाह नहीं किया। आज उसकी ये हालत हो गई। अब भगवान गए, जाकर उन राजा की पत्नियों का आश्वासन दिया, और जो लौकिक क्रिया है दाह संस्कार आदि वो सब कराया। फिर अपने माता पिता जो अभी भी उसमें बेड़ियों में बंधे हुए थे, वसुदेव और देवकी, उनको बंधन से मुक्त किया, और कृष्ण और बलराम का आलिंगन किया है देवकी और वसुदेव ने। हम समझने लगे कि ये तो साक्षात भगवान है। इस प्रकार से अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए भगवान ने। तो ये कंस के उद्धार की कहानी है। सबसे बड़ी बात यह है, भूत द्रुव को लभे तसम, जो प्राणियों से द्वेष करता है, निरपराध लोगों से द्वेष करता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए जो हमारे आचरण से औरों को परेशानी हो, निर्दोषों को परेशानी हो। जय जय श्री राधे।